हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। और मज़े के साथ वीडियो आप लोग देख रहे हैं। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, अर्थो इफेक्ट। अर्थो इफेक्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बेस पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो अर्थो इफेक्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखना पड़ेगा अप्लीकेबल कहाँ पे है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लीकेबल है। आपको कहीं पर भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई पड़ता है, मतलब बेंजोइक एसिड, तो वहाँ पर ये अप्लीकेबल रहेगा। When bulky group is substituted at benzoic acid, then ortho substituted benzoic acid is more acidic than meta and para isomers। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बल्की ग्रुप क्या होता है? बल्की ग्रुप ये होते हैं, जैसे कोई भी R है, ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ले लो, NO2 ले लो, ClBrI ले लो। F को छोड़ेंगे। F का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। I का साइज बड़ा होता है। तो I हो गया, Br हो गया, Cl, these are considered as a bulky group। now तो when bulky group is substituted at benzoic acid, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया, यहाँ पे बेंजोइक एसिड में ये पूरा है, यहाँ बल्की ग्रुप कोई लगाया, NO2 लगाया गया, R लगाया गया, ClBrI। देन क्या होगा कि जो अर्थो पोजीशन ये हो रहेगी ना, अर्थो पोजीशन यहाँ पे अर्थो पोजीशन रहेगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा रहेगा बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ये पॉइंट समझ में है ना? मतलब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे रहेगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा कौन सी पोजीशन है? ये मेटा पोजीशन है, और दिस वन इज द पैरा पोजीशन। ओके, तो अगेन देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन COO माइनस ग्रुप, ठीक है, एसिटेट ग्रुप होता है एंड बल्की ग्रुप। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ अर्थो पे ज़्यादा होती है, पैरा और मेटा पे कम होती है? इसका मेन रीजन क्या है? देखो, जब बेंजोइक एसिड यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे बल्की ग्रुप लगाओगे तो क्या होगा? सपोज दैट अगर हमने बल्की ग्रुप लगाया यहाँ पे, देखो इसको हम रख देते हैं, तो ये रोटेट करेगा और COO माइनस को आउट ऑफ प्लेन कर देगा। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो कैसे क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा है बेंजोइक एसिड, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। यहाँ पे G अर्थो पोजीशन पे अगर हमने यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया? CH3 CH3 CH3, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होगा बताइए? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। COO माइनस बिकम आउट ऑफ प्लेन। ये वैल्यू आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? जब ऐसे आउट ऑफ प्लेन होता है वहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं करता है। हेंस देखो लिखा हुआ है, ड्यू टू COO माइनस आउट ऑफ प्लेन देयर इज नो रेजोनेंस, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेज एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब देखो, अब रेजोनेंस नहीं रहेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज। ओके गाइज, एनी प्रॉब्लम? ये थोड़ा अर्थो इफेक्ट है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा अभी तुम लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा तुम लोगों को, इतना डिटेल में तुमको कहीं कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छी कोचिंगों को छोड़ के, आकाश हो गया, इन सब में अच्छी कोचिंगें जो हैं मेडिकल की, उन सब में पढ़ाया जाता है, अदरवाइज कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ओके गाइज, सो कि
So guys, there are three question. Find the एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को मेंटेन करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एज लाइक इन क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी, देयर आर 4 ऑप्शंस. COOH के अर्थो पोजिशन पे बल्कि ग्रुप है. ठीक है, अर्थो दोनों साइड अर्थो पोजिशन पे बल्कि ग्रुप है. यहाँ पे दोनों साइड में ज़्यादा बल्कि ग्रुप है. अब बताइए, तो यहाँ पे अर्थो इफेक्ट अप्लीकेबल है कि नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना हो बेंजोइक एसिड की, अगर उसके अर्थो पोजिशन पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है. इसको नोट डाउन कर लो. अभी कुछ देर पहले पढ़ा है ना अर्थो इफेक्ट, तो अर्थो इफेक्ट के बेस पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इफेक्ट लग रहा है? नहीं लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे अर्थो पोजिशन पे लग रहा है, यहाँ पे दोनों साइड में अर्थो पोजिशन, यहाँ पे दोनों साइड में बल्कि ग्रुप है. देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा बल्कि ग्रुप है, ये भी तुम्हारा क्या है, बल्कि ग्रुप है. ये दोनों, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों बल्कि ग्रुप है. यहां पर भी ये दोनों क्या है, बल्कि ग्रुप हैं. तो दोनों बल्कि ग्रुप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? बल्कि ग्रुप होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. क्यों? ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा. अब ये क्या हो जाएगा बताइए? आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा ना. जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो ये भी आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ये भी आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा. सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ये भी और ये भी दोनों क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन हो रहे हैं ना. ऐसा आउट ऑफ प्लेन क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थो इफेक्ट. आउट ऑफ प्लेन होते ही अर्थो पोजिशन पे जो बल्कि ग्रुप है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करेगा. सो गाइज, द ऑर्डर विल बी ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी. ऐसा क्यों आया? हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट किया. डी में देखो 2 बल्कि ग्रुप हैं, दोनों ही बड़े हैं. यहाँ पे सेम है, थोड़ा कम है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं. तो ए का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगा और डी का मैक्सिमम रहेगा. क्लियर? ड्यू टू अर्थो इफेक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ड्यू टू अर्थो इफेक्ट. अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी देखो बेंजोइक एसिड है, COOH. अब देखो ClBrI मैंने बताया था बल्कि ग्रुप हैं. दीज आर क्या है, ये और ये, दीज आर द बल्कि ग्रुप. ठीक है, क्या है, बल्कि ग्रुप है. तीनों ही बीजी हैं. बीजी मीन्स होता है बल्कि ग्रुप. अब देखो बल्कि ग्रुप हो गए. अब बल्कि ग्रुप हो गए तो क्या होगा यहाँ पे बताइए? तो ऊपर से नीचे जो बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यही हो जाएगा. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी CBA, क्योंकि आई जो आइटम होता है इसका साइज सबसे बड़ा होता है. इसके बाद Br देन Cl. तो बल्कि ग्रुप के प्रेजेंस के कारण जो आयोडीन होगा यहाँ पे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा. ओके, अगेन यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है. ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पे देखो G लगा हुआ है ना, ये भी तुम्हारा एक बल्कि ग्रुप है. BG मीन्स होता है बल्कि ग्रुप. अगेन NO2 भी तुम्हारा एक बल्कि ग्रुप है और ये भी NO2 कौन सी पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन पे, ये तुम्हारा मेटा पोजीशन पे. ठीक है, ये तुम्हारा कौन सी अर्थो पोजीशन पे, नहीं पैरा पोजीशन पे. और ये कौन सी पोजीशन पे, ये अर्थो पोजीशन पे. अब बताइए जरा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? तो अकॉर्डिंग टू अर्थो इफेक्ट लगेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड यहाँ पे है. इसको मान चलो, यहाँ बेंजोइक एसिड जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ तो इफेक्ट लगेगा.
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, बताइए कौन सा आएगा आंसर। आंसर विल बी सी बी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमने ये बताया था अर्थो इफेक्ट अर्थो पोजीशन में मैक्सिमम होता है, देन कौन सा आएगा बताइए। देन होता तुम्हारा पैरा, देन मेटा। तो याद रखना, तो सबसे पहले आ जाएगा सी, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके बाद बी, यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे दोनों में अर्थो इफेक्ट लग रहा है, बट हियर इज नो अर्थो इफेक्ट, तो अर्थो इफेक्ट नहीं है। अब देखो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब होता है आसानी से H+ आयन कौन सा कंपाउंड लूज करेगा। अगर जो आसानी से लूज करेगा उसे बोलते हैं उसकी मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। सो गाइस, यहाँ पे कौन सा लूज करेगा बताइए। ये तुम्हारा पैरा डायरेक्टरी है, ये मेटा, तो सबसे पहले पैरा वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि NO2 -M होता है ना, -M क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो मेटा पोजीशन पे क्या होता है, जो भी तुम्हारा ये रिंग होती है मेटा पोजीशन पे एक्टिवेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, देन ए। दिस इज योर आंसर। तो इन दोनों में फर्स्ट टू में क्या लगा है, अर्थो इफेक्ट लगा है। फर्स्ट टू में अर्थो इफेक्ट लगा हुआ, इन दोनों में नॉर्मल चीजें लगाई गई हैं। ओके, जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। सो कन्फर्म, देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप। इफ वीडियो इज गुड देन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, etc, कमेंट विद। ओके गाइज, इसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिक स्ट्रेंथ। बेस क्या बनेगा बताइए, विच डोनेट लोन पेयर टू H+ आयन। H+ आयन मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, क्या लिखा हुआ, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगेन बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो Kb की वैल्यू बढ़ेगी। Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। लेकिन pKb की वैल्यू कम होगी, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। pKb पे जेई और नीट पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू pKb वैल्यू गिवन रहेगा, उस वैल्यू के बेस पे तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करना रहेगा। तो pKb की वैल्यू जितनी ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम। ओके, इस पॉइंट को अपने माइंड में भेजे में घुसा लो। अगेन डिफाइन बेसिक स्ट्रेंथ। देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 है, NH2 है, इन दोनों में डिसाइड कीजिए किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। दोनों में डिसाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए, आप ही लोग डिसाइड कीजिए। तो कोई यहाँ पे रेजोनेंस है, थोड़ा समझना। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, थोड़ा समझ लो। इन रेजोनेंस लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड रहेंगे, मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। कॉन्जुगेटेड मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, नो रेजोनेंस। तब नो रेजोनेंस रहेगा, रेजोनेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए फ्री रहेगा। यहाँ पे लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा ना, लोन पेयर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर नीचे तो आएगा नहीं रिंग पे,
यहाँ पे रिंग पे लोन पेयर आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नो रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए, इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, याद कर लो, इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको डोनेट करना है लोन पेयर। अब डोनेट करना तो इसको नीचे लोन पेयर तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ लोन पेयर जो है ये यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। इसलिए क्या रहेगा, ये लोन पेयर क्या कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है और ये वाला क्या फ्री फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज द आंसर, नो रेजोनेंस विल बी योर आंसर। अगेन इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। अगेन यहाँ पे देखो RCONH2 ये एमाइड होता है, ठीक है, ये होता है मान लीजिए अमाइंस है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है RNH2। अब बताइए दोनों में से किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, खुद बता सकते हो ना। यहाँ पे क्या रहेगा, रेजोनेंस एप्लीकेबल है ना, क्यों कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या रेजोनेंस है, क्यों रेजोनेंस है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये चल रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चल रहा है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस होगा, इसके 2 RS बनेंगे, क्या बनेंगे, इसके 2 RS बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना। अब ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस है क्या बताइए, क्योंकि रेजोनेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजोनेंस क्या होगा, ज़्यादा होने पर रेजोनेंस होना ही नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसका बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, सो देयर विल बी आंसर दिस। ओके, अगेन जिसमें रेजोनेंस है, देखो यहाँ पे NH2 है, इस पे जो यहाँ पर भी है नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर है, ठीक है। अब बताइए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, सही है, ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है। अब देखो तो इन दोनों में कौन आगे आएगा बताइए, एक्चुअली ये लोन पेयर जो है ये रिंग में कॉन्जुगेटेड है, ड्यू टू लोन पेयर कॉन्जुगेटेड ऑन रिंग, ठीक है। तो ये लोन पेयर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड का ये यहाँ लोन पेयर, फिर यहाँ आएगा 3, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है ना। यहाँ पे लोन पेयर देखो क्या है, उतना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो इन दोनों में देखा जाए ना तो किसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि लोन पेयर ऑन द रिंग है, क्यों, लोन पेयर ऑन द रिंग है, यहाँ पे ऑन द रिंग है, आउट ऑफ रिंग है, ओके। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ये रहेगा, ये आसानी से डोनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑन द रिंग है तो रिंग वाला आसानी से डोनेट नहीं होता है। अगेन यहाँ पे देखो NH2 है, यहाँ पर भी इधर भी है, ठीक है। इन दोनों में से बताइए कौन होगा, जो रिंग पे होगा वो डोनेट नहीं होगा, जो रिंग पे नहीं होगा वो डोनेट हो जाएगा, बताइए। ठीक है, रिंग पे होने पे भी कंडीशन है, आगे तुमको पढ़ाएंगे हम एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी थोड़ा भी देख सकते हो कि ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब इसको समझाने के लिए समझो जरा, दोनों का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देखो, हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, ये लोन पेयर जो है कन्वर्ट हो जाएगा,
तो लोन पेयर जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और लोन पेयर कन्वर्ट हो गया तो इधर से इस इलेक्ट्रॉन दिया तो ये माइनस आएगा। देखो ये प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अगेन देखो और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, अब ये बैक में आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखो ये वाला अगेन प्लस साइन हो गया और यहाँ पे H आ गया। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।